हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड बोल्ड क्वेश्चंस नेम रिएक्शन। मतलब जो लास्ट 5 इयर्स में जो नेम रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, आज हम लोग उनको डील करेंगे। देखो, इसमें पहली जो है वो है हमारी रोसेनमुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रोसेनमुंड रिएक्शन। अच्छा, ये पूरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर को इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है एल्डिहाइड और कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग रिएक्शंस होंगी और एल्डिहाइड की अलग रिएक्शंस होंगी और कीटोन की अलग रिएक्शंस होंगी। लेकिन आप लोग को मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स एक साथ पढ़ाऊंगा और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग पार्ट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एल्डिहाइड बेसिकली हमको पहले एक बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो कि प्रिपरेशन बताती हैं आपको इससे एल्डिहाइड बनाना है, इससे कीटोन बनाना है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो हेल्प करती हैं हमारी नेम रिएक्शंस। इसमें जो पहली रिएक्शन है वो है रोसेनमुंड रिएक्शन, या फिर इसको बोलते हैं रोसेनमुंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रोसेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, रिडक्शन हो रहा है तो एक बार क्लासिकल मेथड उठाते हैं। रिडक्शन में क्या होता था? हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पे भी ध्यान दो, जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। तो ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और ये जो Cl है, हम ऐड कराते हैं यहाँ पे H2। अच्छा, H2 का बॉन्ड कैसे बना होगा? H और H के बीच में बना होगा। मान लेते हैं किसी एक के ऊपर डेल पॉजिटिव आ गया, किसी एक के ऊपर डेल नेगेटिव आ गया, तो एक H इस Cl के साथ निकल जाएगा। जो पॉजिटिव वाला होगा वो इस Cl के साथ निकल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या निकल गया? HCl। अभी हम लोग इन रिएजेंट्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास? H बच गया। कार्बन की एक वैलेंसी भी खाली हो गई, तो यहाँ पे बन गया RC डबल बॉन्ड OH। अच्छा, C डबल बॉन्ड OH को ही तो हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर इसको इस तरह लिखे मिलते हैं CHO ग्रुप में। ठीक है, प्लस, तो हमारे पास HCl निकल गया। ठीक है, अब एरो के ऊपर कैसे याद रखें? तो यहाँ पे हम लोग ने एक बात ध्यान रखो, जब भी हाइड्रोजनेशन हो रहा था यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, तो हम लोग कैटलिस्ट का यूज कर रहे थे। उसमें क्या था? निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग पैलेडियम का यूज कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे BaSO4 और पॉइजन सल्फर ले रहे हैं। अच्छा, BaSO4 पॉइजन सल्फर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग BaSO4 और पॉइजन सल्फर नहीं लेंगे तो यहाँ से वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? एल्डिहाइड। तो इसकी मदद से वो एल्डिहाइड पे रोक देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। अगर ये तो था हमारा एल्काइल ग्रुप है, अगर हमारा मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप में होता हम लोग कैसे लिखेंगे? तो CH3, H का एडिशन हुआ तो एक H आया, एक H चला गया। यानी देखो, एक H यहाँ पे आ गया और एक H निकल गया, यानी Cl के साथ। ठीक है, अब यही चीज अगर मान लेते हैं ये तो हमारी एल्काइल चेन के ग्रुप में था, अगर एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर यहाँ पे क्या होगा? एक H होगा, एक Cl होगा, तो यहाँ से एक HCl निकल जाएगा और H आकर के जुड़ जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा? बेंजील्डिहाइड। अच्छा, ये इस तरह भी लिखा मिल सकता है, तो ध्यान दें यहाँ पे CHO। ठीक है, चल आगे ध्यान देते हैं। अब हमारी अब कौन सी रिएक्शन है? अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे? स्टीफन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे जैसे वहां पे क्या था, पैलेडियम स्लैश BaSO4 और पॉइजन सल्फर हम लोग यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी H2 का ही एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? H2 का। अब ट्रिक के फॉर्म में बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम में मार्क्स लाने, हमें कोई भी बहुत ज्यादा वो नहीं बनना है। तो H2 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज बात करते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे? दोनों पे एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि एक के पास है नेगेटिव, एक के पास है पॉजिटिव। वैसे ही जैसे ऊपर हाइड्रोजन जा रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH आ गया। ठीक है, लेकिन क्या ये एल्डिहाइड है? नहीं, एल्डिहाइड नहीं, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, तो हम इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ से ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये NH और ये H2 मिलके निकल जाता है। ये NH और ये H2 मिलके क्या निकल जाएगा? 3H है ना, तो NH3। अब NH3 हमको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये अमोनिया है? हाँ, अमोनिया है। अब कार्बन की 2 वैलेंसी क्या हो गई? खाली हो गई। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ से ये बन जाता है। ये क्या बन गया? हमारा कार्बोक्स, वो एल्डिहाइड बन गया। लेकिन हमने किसकी मदद से बनाया? स्टीफन रिएक्शन की मदद से बनाया, जिसमें SnCl2 और HCl जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड द फॉर्म इज रिमूवल गैसियस रिएक्शन इज NH3। क्लियर? चल आगे ध्यान देते हैं। अब हमारी एक इटार्ड रिएक्शन है। अगर आप लोग ने, पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा है, हमारे बोर्ड 2024 का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें डायरेक्ट पूछा गया है व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन।
मतलब राइट द रिएक्शन इन द इटार्ड रिएक्शन हमको लिखना है। अब इटार्ड रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ऑन ट्रीटिंग टॉलिन विथ क्रोमियल क्लोराइड। अच्छा, क्रोमियल क्लोराइड एक बार ध्यान देते हैं, CrO2Cl2। अच्छा, अगर हम बात करें क्रोमियम क्लोराइड की तो CrCl2 हो जाएगा, लेकिन अगर क्रोमियल क्लोराइड की बात करें, अगर हम बात कर रहे थे ना इथेनॉल क्लोराइड, यानी C डबल बॉन्ड O आ रहा था, वैसे ही मतलब जिसमें O आ रहा है वो उसमें ऑयल लग जा रहा है, यानी OYl का यूज हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्रोमियल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्म में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक टॉलिन होगा, ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, बाकी सब एल्काइल चेन में यूज कर रहे थे, इटार्ड रिएक्शन हमारी एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में हो रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास क्या है, एक टॉलिन है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है तो उसको टॉलिन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे एक क्रोमियल क्लोराइड। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं? तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2H को हटा दो और यहाँ से Cl, तो यहाँ से किस फॉर्म में निकल जाएगा, HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बनता क्या है, ध्यान देते हैं, यहाँ पे CH इस तरह बन गया। अब यहाँ पे सबके दो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। देखो क्रोमियल क्लोराइड है क्या, CrO2Cl2, वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CrO2Cl2, वही चीज है, बस खाली इनके दो प्रोडक्ट हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, मैंने यहाँ पे लिया CH, ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से एक ऑक्सीजन CrOCl2 के फॉर्म में लग जाता है और यहाँ से एक ऑक्सीजन CrOCl2 के फॉर्म में लग जाता है। कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं। और इन सबके बीच में आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, देखो इस तरह, क्लियर। और अगर क्वेश्चन में आप लोग को अगर एनसीईआरटी में इस तरह लिखा मिले तो भी सही है, ये इसी चीज को हम लोग होल्ड वाइज करके लिख देते हैं तो भी ये हमारा गलत नहीं है। मतलब एक को हम होल्ड वाइज करके दिखा देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट है और इन सबके बीच में आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये हमारा इंटरमीडिएट है बेसिकली। अगर आपको इंटरमीडिएट याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे क्या होता है, बेंजोल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। चलो आगे ध्यान देते हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हम लोग इटार्ड रिएक्शन यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियल क्लोराइड CrO2Cl2। फिर उस हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। हम लोग एक नॉन पोलर रिएजेंट लेते हैं, चाहे तो हम लोग CCl4 भी ले सकते थे और यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेशन होती है किसकी, बेंजोल्डिहाइड की। अगर आपको इंटरमीडिएट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि हमको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। चलो तो आगे देखते हैं। अब क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, अच्छा फिर यहाँ पे रिडक्शन वर्ड यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे किसका यूज होगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज होगा, यानी एडिशन होगा। क्लासिकल मेथड से हम लोग को पता चल गया। तो अगर एल्डिहाइड की बात करें तो यानी हमने ले लिया, मान लेते हैं CH3CHO जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करते हैं। मॉलिक्यूल भी बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होने लगता है। हमको क्या करना है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन की मदद से लेना। अब कैसे, अब ट्रिक के फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, इस तरह, कोई इशू है नहीं। इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक काम करो, इसमें से 2H उठाओ, यानी 2H उठाओ और इस ऑक्सीजन को दे दो, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 2H उठाया, उस ऑक्सीजन को दे दिया, यानी क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब बचे हुए 2H उठाओ और इस कार्बन को दे दो, यानी CH3, और अगर इसके पास आया CH2 और ये H, मतलब CH3 यानी हमारा बन गया इथेन। यानी क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड से किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एल्केन की। तो अगर आपको कन्वर्जन आता है कि आपको एल्डिहाइड से एल्केन बनाना है तो आप किसकी मदद से बना सकते हो, क्लेमेंसन रिडक्शन की मदद से बना सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहाँ पे हमारे पास कौन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ से ये निकल गया, इसके ऊपर आया माइनस, इसके ऊपर आया प्लस, तो 2H ऑक्सीजन चला गया और 2H कार्बन के पास चला गया, यानी हो गया प्रोपेन और 2 हो गया वाटर। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अब वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन भी बहुत इजी है, बस खाली वहां पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्राजीन का यूज करेंगे। ये क्या है हमारा NH2 को हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। अब इसकी कैसे फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा इसको एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, चाहे वो एल्डिहाइड में हो चाहे वो कीटोन में हो, दोनों में सेम रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिख दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई इशू है नहीं, कोई भी इशू नहीं। तो यहाँ से क्या हमको वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है।
अब तो क्या यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड OH, यहाँ से O निकल गया है, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या बचा होगा, यहाँ पे मेरे पास अब नाइट्रोजन आके जुड़ेगा। अब नाइट्रोजन आके कैसे जुड़ेगा, बाकी बचा हुआ जैसे वो है ऐसे ही प्रोडक्ट इसको जोड़ दो, यानी डबल बॉन्ड N आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डॉट, मतलब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 वैलेंसी बनाता है, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। ठीक है, बस जैसे था उसको ऐसे उठा के मैंने एज इट इज यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब सॉरी वो एल्डिहाइड है? नहीं, हमारा एल्डिहाइड नहीं। फिर इसको हम ट्रीट कराते हैं KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? KOH यानी ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट कराते हैं। यहाँ से क्या होता है, ये देखो, क्या ये N2 की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही? हाँ, ये N2 की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है? नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। अब बचा हुआ ये H2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाता है, CH3CH2-H। देख लो, ये CH2 हो गया और ये रहा H, यानी किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्कीन। यानी हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन भी और वुल्स-क्रिस्टल रिडक्शन भी किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को कीटोन से बनाना है, यानी इसका नेम क्या है, प्रोपेनोन, और कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसीटोन। तो यहाँ से फिर ये ऑक्सीजन और ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये इस तरह आके जुड़ जाएगा और फिर KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में इसको फॉर्मेशन हो जाएगी। चलो आगे ध्यान देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो, एक हमारे पास है, अभी यहां से ध्यान से सुनते हैं, एक हमारे पास है एल्डोल, एक हमारे पास है क्रॉस एल्डोल, एक हमारे पास है कैनिजारो, और एक है हमारे पास क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो। अब ये बेसिकली रिएक्शंस हैं क्या, देखो, एल्डोल यानी एल्डिहाइड और ऑल यानी अल्कोहल, यानी जब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड भी हो और अल्कोहल भी हो तो उसको मैं बोलता हूं एल्डोल। अब एल्डोल होता कैसे, तो दो एल्डिहाइड को मिलाने से, यहाँ पे अभी खाली ध्यान देते हैं बस, दो एल्डिहाइड को मिलाने से हमको एल्डोल मिलता है। ठीक है, अब अगर सेम तरह के एल्डिहाइड है तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डोल। अगर डिफरेंट तरीके के एल्डिहाइड है, मान लेते हैं मेरे पास एक एरोमेटिक में है और मेरे पास एक एल्काइल में है, यानी CH3CHO, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, यानी कुछ ना कुछ चेंज हो। अब कैनिजारो क्या है, तो कैनिजारो, देखो, अब एल्डोल जो हमारे पास जो होता है उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, मान लेते हैं एल्डिहाइड था, मैंने यहाँ पे ले लिया एक CH3। एल्डोल रिएक्शन, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है, जिनके पास अल्फा कार्बन होता है। इसका मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको मैं बोलता हूं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को मैं बोलता हूं अल्फा हाइड्रोजन। एनी डाउट? नहीं। वैसे ही यहाँ पे देखो, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि अल्फा कार्बन है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब कैनिजारो रिएक्शन क्या करता है, तो अगर मान लो अगर किसी साइंटिस्ट ने कहा, भाई आपने ठीक कहा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो यानी कार्बोनिल ग्रुप है, उससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन हो ना, तो फिर वो कैसे रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे आया कैनिजारो, कि मतलब इसने कहा कि मेरे पास मान लेते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तब भी ये रिएक्शन देगा। तो उसको बताया कैनिजारो ने। किसने बताया, कैनिजारो ने। क्लियर? तो वैसे ही हमारे पास होगा क्रॉस कैनिजारो और वैसे ही हमारे पास क्रॉस एल्डिहाइड। चलो अब इनकी एक बार प्रिपरेशन में देख लेते हैं कि इनको करना कैसे है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने दो एल्डिहाइड ले लिए, मान लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ट्रिक के फॉर्म में जा रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्योंकि आपको देगा एल्डोल रिएक्शन लिखिए। अब एल्डोल आप सोचने बैठ रहे हैं, अच्छा ये प्रोसेस, हम लोग ट्रिक के फॉर्म में जाएंगे ताकि आप लोग तुरंत कर लें इस तरह। ठीक है, ज्यादा लंबी भी ट्रिक नहीं है यार, पूरा मेथड के साथ ही चलेंगे फिर। तो अब इसकी एक मेन बात है कि ये हमेशा डाइल्यूट NaOH KOH की प्रेजेंस में ही होगा, मतलब NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत इजीली सॉल्युबल हो। ठीक है, अब यहां से होगा क्या, ये जो हमारा अल्फा कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन उठाओ और इस कार्बन को दे दो। अच्छा, एक हाइड्रोजन उठाओ, उस कार्बन को दे दो, तो खुद ही बताओ प्रोडक्ट क्या बना होगा, CH3 एज इट इज है, ये कार्बन यहाँ पे लिख दिया, इसका H मैंने नीचे लिख दिया, इसका O ऑक्सीजन ऊपर है, उसके पास H चला गया, ये कार्बन इसके पास आ जाएगा, आ गया, उसके साथ क्या लगे हुए, 2H लगे हुए हैं, 2H लगा दिए, बचा हुआ C डबल बॉन्ड OH। भाई बहुत सिंपल था यार, सिर्फ ये H उठाया उसको दिया। हमारा देखो एल्डोल है कि नहीं है,
हाँ एल्डिहाइड भी है, ऑल भी है, तो एल्डोल हो गया। बहुत सिंपल था। अच्छा, बहुत सी बुक में इसको क्या कर दिया है इन्होंने, फर्दर हीट कर दिया है। क्या कर दिया है? फर्दर हीट कर दिया। अच्छा, फर्दर हीट करने से होगा क्या? अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करके लिखता हूँ। मान लेते हैं मैंने इसको क्या कर दिया, ये H इस तरह और ये H मैंने इस तरह लिख दिया, तो क्या होगा, जो हमारा अल्फा कार्बन है उसके बगल वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH, यानी किसका रिमूवल हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O निकल जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ध्यान दो, CH3 एज इट इज, CH है ठीक, उसके साथ CH है ठीक, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है ठीक, यहाँ पे ये ठीक, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी कम है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। कोई भी डाउट है? तो बहुत इजी था यार, सिर्फ मैंने वो H दिया, अल्फा कार्बन के बगल वाले बीटा कार्बन से मैंने हाइड्रोजन से वाटर निकाल दिया, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। चलो, अब ऐसे ही कीटोन में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या देखते हैं यहाँ पे कैसे हो सकता है। यहाँ पे यहाँ से हुआ क्या, ये H मैंने इसको दे दिया, तो बचा क्या मेरे पास, देखो CH3 इस कार्बन के साथ OH लगा है, देखो OH लगा है, ये CH3 नीचे आ गया, देखो नीचे आ गया, ये CH2 यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया, बस बात खत्म। अब अगर इसको फर्दर में क्या करूं, हीट कर दूं, तो कैसे हो जाएगा, देखो CH3 यहाँ पे है, C इसके साथ क्या लगा है मेरे पास, CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा, क्योंकि एक H उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH3। अब इसकी वैलेंसी कम है, देखो यहाँ पे 3 वैलेंसी, यहाँ पे 3 वैलेंसी, तो एक और आ जाएगा, बस फिनिश हियर। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब क्रॉस एल्डोल की बात क्या करते हैं, मैंने कहा ना आपको कुछ भी चेंज लाना है, या तो चेन में चेंज कर दिए या तो फिर आप एरोमेटिक यूज कर लीजिए। देखो यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, प्रोपेन अल है, क्या है, प्रोपेन अल, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, इथेनल है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है, सिंपल क्या होगा, ये H मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन इसके साथ OH चला गया ऊपर, इस H को मैंने नीचे रख लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो CH2 और C डबल बॉन्ड OH, बहुत सिंपल है, सिंपल वैसे ही, बस खाली यहाँ पे एक कार्बन की चेन बढ़ गई, और ऊपर वाले में देखो यहाँ पे जल्दी से, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन की चेन छोटी है, बहुत ईजी है। तो आई होप आप लोगों को क्रॉस एल्डोल भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं कैनिजारो की। कैनिजारो बच्चों को थोड़ा सा टफ क्यों लगता है, देखो अब एक बात करते हैं यहाँ पे, अगर एल्डिहाइड का, ये हमारे पास एल्डिहाइड है ना, अगर एल्डिहाइड का ध्यान देते हैं यहाँ पे रिडक्शन करते हैं, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमको मेनली एल्कोहल मिलता है, ठीक ठीक। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक, यहां तक ठीक है, यहां तक समझ आ गया पक्का, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि हम लोग सबके 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे ना, 2 मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे भी NaOH ले रहे, वहां पे डाइल्यूट ले रहे थे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड, वहां पे अच्छा C से कैनिजारो, C से कंसंट्रेटेड, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, अगर मान लो मुझे इस एल्डिहाइड का मुझे करना है रिडक्शन, तो क्या मिलेगा, एल्कोहल, कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन का एल्कोहल यानी मिथेनॉल, बहुत इजी था यार। NaOH बात करते हैं, यहां से NaOH, अच्छा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कैसे बनेगा, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी मेरे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे बनेगा, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH होना चाहिए था, लेकिन अगर ध्यान दो ये NaOH है, NaOH, इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, प्लस माइनस, अगर वाटर मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे H आके ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, NaOH, तो यहाँ पे Na बन जाता, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो इसका कॉमन नेम लिखना चाहे तो सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो उसका हो गया सोडियम फॉर्मेट। तो बहुत इजी था, सिर्फ उसका रिडक्शन करने पे अल्कोहल, उसका रिडक्शन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। आगे ध्यान देते हैं, अब हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं। देखो नेम रिएक्शन, अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम आ गए, क्योंकि हम लोग ने एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थे, देखो इसके अलावा फिलहाल कोई नेम रिएक्शन नहीं पूछी जाती। अब हम लोग बात करते हैं एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड की, कैसे, तो हमारे पास जो पहली रिएक्शन है वो है HVZ, कौन सी है, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका कराते हैं क्लोरीनेशन। क्या क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन, मतलब ये जो हमारे पास जो कार्बन है इसके पास आके जुड़ जाएगा एक Cl,
मतलब ये जो एक कार्बन है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Cl। कैसे? अच्छा, तो एक वैलेंसी कम होगी ना, इसका मतलब एक H Cl के साथ निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका कराते हैं क्लोरीनेशन, यानी Cl2 के फॉर्म में। कैसे? तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आ जाएगा Cl और बचा हुआ एक HCl निकल जाएगा। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से ध्यान देते हैं। हमारे पास जो HVZ रिएक्शन है उसमें सिर्फ इतना है कि हमें सारे H को खत्म करना है। क्या करना है? सारे H को खत्म करना है। तो एक बार HCl निकला, CH2 बचा, फिर एक बार HCl निकलेगा, CH बचेगा, फिर एक बार HCl निकलेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 है, CH हो गया, फिर उसके बाद आखिरी में Cl3 हो गया। बहुत फिनिश है, बस कुछ नहीं करना है, खाली HCl निकालो, Cl2 ऐड करो, HCl निकालो, Cl2 ऐड करो, HCl निकालो, Cl2 ऐड करो। क्योंकि इसलिए देखो जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बीच का जो बॉन्ड होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस। क्या यूज करते हैं? रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं, बस सिंपल। चल आगे ध्यान देते हैं। अब हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्लास 10th में भी पढ़ा था। ये क्या करता है? हमारी एस्टर की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करेगा? एस्टर की फॉर्मेशन करेगा। अब एस्टर आएगा कहां से? यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बस, और यहाँ पे एक एल्कोहल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक एल्कोहल। अब यहाँ से क्या करो, इसको इससे निकाल दो। भाई सब में हम लोग पानी निकाल रहे हैं, तो हम लोग बॉस मूवी वाला हाल कर रहे हैं, अपने को तो बस पानी निकालना है, तो यहाँ पे भी बस पानी ही निकालना है। तो बस कुआं खोदते रहो, पानी निकालते रहो। तो यहाँ से H और OH को निकाल दिया, फिर से पानी निकाल दिया, तो क्या बचा? RCOOR। क्या यही तो यही है? समझे? तो ये क्या है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ले लिया CH3 के फॉर्म में COOH, प्लस मान लो मैंने इथेनॉल ले लिया यानी C2H5OH। तो क्या होगा? ये HOH निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ एक और O है, और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। फिर से एस्टर बन गया यार, बहुत सही। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब एक और रिएक्शन है, वो है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन कर रहा है। हम लोग ने एल्केन अभी बनाया था, कैसे कैसे कैसे? हाँ, वुल्फ क्रिश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन की मदद से हम लोग एल्केन बनाए थे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से एल्केन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो उसके लिए हम लोग लेते हैं सोडियम फॉर्मेट, या फिर सोडियम इथेनोवेट, या फिर सोडियम एल्काइनोवेट। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको उसको बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और CaO। क्या ये रिएक्शन कुछ कुछ सुनी हुई है? हाँ, ये हम लोग ने यार 10th में पढ़ा था एल्केन की फॉर्मेशन में। तो ये वही रिएक्शन है। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यानी Na2CO3 निकल जाएगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, देखो NaO, ठीक है, यहाँ से क्या है? Na2, ठीक, प्लस जो हमारा एरो के ऊपर जो CaO लिखा हुआ है, तो Na2, ठीक है, यहां से समझ आ रहा है ना? बचा हमारे पास C डबल बॉन्ड O3। यहां से ध्यान दो, ये COO कितने हो गए? CO2 हो गया, बचा हुआ एक O कितने हो गए? CO3। कितने Na है? 2 Na, तो Na2CO3। यहां से समझ आया? अब बचा हुआ देखो R है, R बचा हुआ है, इसका H बचा हुआ है, इसका H बचा हुआ, एल्केन बन गया यार, बहुत सिंपल। CaO एज अ हमारा रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है। कुछ भी मतलब ऐसा तो जो समझ नहीं है। चलो एक बार फिर से ध्यान देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या था? RC डबल बॉन्ड O Na था, प्लस NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। एक काम करो, H को अलग कर दो, R को अलग कर दो, तो यहाँ से RH बन गया, प्लस बचा हुआ देखो COOO, 3 O है ना, तो CO, 2 Na तो 2 Na, सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया, बस सिंपल, बहुत इजी था। तो ये था हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और हमारी एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम लोग ने एल्डिहाइड कीटोन को बहुत इजीली वे में और बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया उसकी नेम रिएक्शंस को। अब आपका काम ये है, पेन पेपर उठाइए, एक एक रिएक्शंस को लगाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, और फिर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बोल्ड क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।